इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से एक नेशनल प्लान मांगा है, नेशनल प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहा है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट इस टास्क फोर्स को देनी होगी। इसके अलावा सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब तक जो जांच कोलकाता मामले में सीबीआई ने की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। हमारे संवाददाता आशीष फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में की गई हैं? जी देखिए, 1.5 घंटे से पिछले लगातार सुनवाई चल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और उसने एक बात साफ कर दी है कि और इसी तरह किसी डॉक्टर की हत्या और रेप का इंतजार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा बड़ा राष्ट्रहित का मुद्दा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे रहा है। भले ही हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो डॉक्टरों को और जो स्टाफ मेडिकल केयर से जुड़े हैं उनकी सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव देगा। और वो एक लंबी चौड़े 13-14 पॉइंट दिए गए हैं कि किन मुद्दों पर सुरक्षा को लेकर क्या चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए, उनको लेकर सुझाव देगा। 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट वो दाखिल करेंगे। नेशनल प्लान मांगा है इस नेशनल टास्क फोर्स से और साथ ही साथ 2 महीने में पूरी योजना, रिकमेंडेशन, सिफारिशें अपनी मांगी हैं। दूसरी तरफ बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस पूरी जांच रिपोर्ट की बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी है और पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई, परिजनों को शव देरी से क्यों सौंपा गया। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, 15 अगस्त होने के बावजूद हजारों जो प्रदर्शनकारी थे वो किस तरह लाठी डंडों के साथ अस्पताल में घुसकर उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, ये सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर उठाए हैं। ये भी कहा है कि जो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, चेताया है पश्चिम बंगाल सरकार को। और उनसे भी एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने तोड़फोड़ अस्पताल में की थी उन पर क्या कार्रवाई हुई है, वो तमाम जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। डॉक्टरों से अपील की है कि डॉक्टर जो हैं काम पर वापस लौटें, मरीजों का ध्यान रखें। डॉक्टरों की और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अदालत की है, वो उन पर भरोसा रखें। एक बड़ी लंबी चौड़ी सुनवाई यहाँ पर हो रही है इस पूरे मुद्दे पर। आशीष, एक और टिप्पणी हमने देखी, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये सिस्टमेटिक फेल्योर है। इससे कितनी बड़ी टिप्पणी मानी जाए? और इसके साथ ही साथ एफआईआर में देरी को लेकर जो आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से सवाल पूछे हैं, सवाल उठाए हैं, कैसे देखा जाए इस टिप्पणी को? जी देखिए, सिस्टमेटिक फेलोर उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम का फेलोर है, हर जगह कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने बताया कि किस तरह डॉक्टर 36-36 घंटे काम करते हैं, उनके पास रेस्ट रूम तक नहीं है। इंटर्न खासतौर पर और जो यंग डॉक्टर्स हैं और वो महिलाओं को जेंडर बायस का सामना करना पड़ता है, ये सीबीआई ने बोला है। उन्होंने कहा कि उनके पास टॉयलेट तक अपने नहीं होते हैं। ये भी सवाल उठाया कि आखिरकार सेमिनार रूम में ये महिला डॉक्टर क्यों आराम कर रही थी, 36 घंटे उनको ड्यूटी पर हो गए थे। तो ये सिस्टमेटिक फेलोर इसलिए बताया है कि जो मेडिकल केयर से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए जो सुरक्षा और जो उपायों का जो है, खासतौर पर संसाधनों का जो उनके लिए जो रेस्ट रूम, टॉयलेट, हाइजीन, ये तमाम चीजें हैं, इनका मुद्दा उन्होंने उठाया है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर एक लंबी चौड़ी कवायद देश की सबसे बड़ी अदालत ने शुरू की है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नेशनल टास्क फोर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि देश भर के अस्पतालों में मेडिकल केयर से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंटर्न हो, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हों, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, उनकी सुरक्षा, उनके जो संसाधन उनके लिए उपाय करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो तमाम 2 महीने के भीतर नेशनल प्लान मांगा है। एक बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठाया। और दूसरी तरफ जो इस मामले से, कोलकाता का जो मामला है उसको छोड़ नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है हम इस मामले को देखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एफआईआर पर सवाल उठाए कि 11:45 पर एफआईआर दर्ज क्यों हुई, प्रिंसिपल अथॉरिटी क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। ये तमाम सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल सरकार को लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुनवाई अभी चल रही है। आशीष, हमारे साथ सीमा भी जुड़े हुए, मैं उनके पास जाऊंगा। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहता हूं
कि ऐसा सुनने में आ रहा है केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने की बात कही है। इस दलील के पीछे क्या तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से? जी देखिए, यहाँ पर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे। उनका ये कहना था कि डीजीपी को हटा देना चाहिए, किसी और जिले शहर के प्रभारी को वहां पर किसी और जगह से बनाया जाना चाहिए। कि उनका ये कहना था कि इतनी 7,000 लोगों की भीड़ लाठी डंडे लेकर अस्पताल पे कैसे घुसी, ये एक पुलिस की जानकारी के बिना ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति इस मुद्दे पर नहीं करना चाहते, लेकिन कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।